हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि काले लोगों का शादी नहीं होता है लेकिन उनका शादी हो जाता है, यही फर्क है। और गोरे लोगों का शादी होता है। चिट्टियां कलाइयां, फिर गोरी गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, सांवले लोगों पे काला चश्मा नहीं जचता है। राय साहब बहुत अच्छे लगते हैं काले चश्मे में। नहीं, बाबा मोशाय बंदूकबाज फिल्म में हीरोइन दूसरी थी और किसिंग का सीन था, हीरोइन जी ने मना कर दिया। 10% फिल्म का शूट हो चुका था और उसके बाद दूसरी हीरोइन को कास्ट करना पड़ता, बोलती इसके साथ करूंगी मैं। तो आई एम नॉट टेलिंग दैट वो हीरोइन के बारे में, लेकिन ऐसा होता है कि नवाजुद्दीन में इसके साथ मतलब क्या है, सक्सेसफुल उस वक्त तक बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे वो। इसका मतलब एक लाइन में ये भी आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई इतना लंबा है कि कोई लड़की स्टार बन गई उसका प्रचार करते करते, फेयरनेस क्रीम का, और एक नेल्सन मंडेला थे जो मतलब अमर हो गए इसका लड़ाई लड़ते लड़ते। इंडिया का जो कॉस्मेटिक्स बाजार है वो करीब 4800 करोड़ का है, ठीक है, 4800 करोड़ का है, और मतलब हर साल ये 25% के मतलब ग्रोथ से बढ़ता है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है भैया। काला होना आपका स्वाभिमान है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते क्योंकि उस तरह से पोर्ट्रेट नहीं किया गया है। तो अगर कोई काला है तो उसको स्किन कैंसर भी होने का चांस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। ये जानना पड़े, इस बात के लिए गर्वित होना चाहिए लोगों को। साई पल्लवी, वो साउथ की एक्ट्रेस है, वो इस चीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रहती है। वो जब कैमरे पे भी आती है तो आप देखेंगे उनके चेहरे पे काफी पिंपल्स हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पिंपल्स को मेकअप से नहीं छुपाती है, वो कभी भी नहीं। उनका कहना है कि नहीं, हम मेकअप यूज करेंगे नहीं, हम जो नेचुरल हम वैसे ही रहेंगे और हम इस फेयरनेस क्रीम को भी नहीं करेंगे। तो हाँ, अगर ये सब चीज को रिजेक्ट कर रही है सेलिब्रिटी, आगे बढ़े, और अगर और भी आगे बढ़ेंगे और इस चीज को हटाएंगे, रिजेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे फेयरनेस क्रीम का, तो शायद सोसाइटी में कुछ चेंज आएगा और लोगों के दिमाग में फिट होगा। बोलना मना है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ। काले होने से तो कुछ होता नहीं है, तो हम काले हैं तो क्या हुआ बोल बोल कर आप ओवर कॉम्पनसेट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके दिलवाले होने के लिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं या नहीं। अब नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में। इस दिलचस्प से इंट्रोडक्शन से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम अपने एपिसोड में खास तौर पर गोरे और काले होने के फर्क के बारे में बात करने वाले हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में, खासकर बिहार में, इतनी समस्याएं हैं कि कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं कि एक इंसान को इसके रंग की वजह से कितना परेशान किया जाता है। प्रशांत जी, आप एक बात बताइए, समाज में ये गोरा काला होना कितना महत्व रखता है? महत्व का बात अगर करें तो सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। और मतलब कोइंसिडेंस ये कि हम भी आज काला शर्ट पहन के आए हैं, पता नहीं था हमको लेकिन हम पहन के आए हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करें इस चीज़ को कि गोरा काला होता क्या है, तो देखिए, मानिए कि हम एक वक्त जब हम पत्रकारिता कर लिए तो जब कॉलेज में थे तो बहुत घूमना पड़ता था शूट के लिए, तो शूट वूट करते थे। और जब नौकरी करने गए तो ऐसा हुआ कि 1 साल तक हम कहीं गए ही नहीं, क्योंकि नौकरी जो करता है स्टार्टिंग वाला फेज क्या होता है, वो सुबह सुबह जाता है और शाम को आता है। तो शाम में क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडा हो, और सुबह सुबह भी ठंडा ठंडा होता है। तो हम थोड़ा सा मतलब ठीक हो गए थे दिखने में। तो घर आए तो माँ बोली कि देखो ना, गोरा हो गया है। और फिर वही जब जनता नेशन बनाए, हम तीनों घूमने लगे, तो हम और ये और अंकित पूरा पागल हो गए, मतलब पूरा काला वाला हो गए। तो हम फेयर से ठीक ठाक खराब हो गए। तो इट इज ऑल अबाउट द मतलब आपका काम करने का तरीका पे और आपका जो माहौल है, इन्वायरमेंट, आपके जहां जिस मौसम में आप रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आ जाओ, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है समाज। तो समाज इसको इसे देखता ही नहीं है। हमारी एक मित्र है, वो कहती हैं कि इट इज नॉट अबाउट दैट कि आप क्या पहन रहे हैं, इट इज अबाउट दैट कि आप उसको कैसे कैरी कर रहे हैं। तो कैरी करना मतलब क्या होता है? हमको लगता है कि काला गोरा जो है ना, वो एक पहले से माइंडसेट बना हुआ है कि फेयर स्किन जिसका होता है उतनी हाई क्लास है। क्योंकि अगर आप मतलब फेसबुक का जो सीईओ होगा वो काला होगा तो लोग की आंख में खटक जाएगा, ठीक है। वो लोग उसको देखते हैं कि वो एक सूट पहनकर एक ऐसा मतलब बढ़िया शानदार लंबा चौड़ा आदमी आएगा जो हाय बोलेगा तो लगेगा कि वाह, मतलब शंभू जितना गोरा होगा वो, आपके जितना गोरा होगा। तो हम लोग ये पहले परसीव कर चुके हैं कि जो फेयर स्किन है वो एक हाई क्लास चीज का, सोसाइटी का वो है। एक और चीज इसे मेंशन कर देते हैं। ये कैसे शुरू हुआ आप समझिए। कास्टिज्म हमारे पूरा इंडिया में है, और इंडिया में कास्टिज्म है तो क्या हुआ, ब्राह्मण जो होता है, जो राजपूत होता है, भूमिहार होता है, सिंपल में कहिए तो जो जनरल कास्ट का लोग होता है, वो पहले
अच्छा रॉयल लाइफ जीता था, जमींदारी करता था, तो जमींदार का बेटा 12 बजे दोपहरिया में कहीं बाहर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी मम्मी उसको काजू खिलाएगी, बादाम खिलाएगी। लेकिन वही जो SC ST था, जो छोटे कास्ट के लोग थे, वो क्या करता था? गाय को दूहने जाते थे, दिन भर खेत में कोड़ाई करते थे। तो धूप लगा हम लोग को, इंडिया का आपको मौसम पता है, तो उसका स्किन क्या हो गया? फेयर नहीं रहा और वो हो गया काला। तो इसलिए वो काला को क्या मान लिए हम लोग कि नीचे कास्ट वाला लोग काला है तो दे आर नॉट अप टू आवर लेवल, और जो ऊपर कास्ट वाला लोग था तो हम लोग बाहर कभी निकले ही नहीं। जैसे अब ना पूरा इक्वलिटी का बात आ गया, लड़का लड़की सब लोग जग गया, सबको अपना सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड वुमेन बनना है सबको। तो ये जो समाज का पर्सपेक्टिव है वो इस हिसाब से बन गया है कि जो काला है या फिर सांवला है, जो फेयर नहीं है, उसको हम लोग मानते हैं कि ना ये लोग हमारे ब्रैकेट में आता ही नहीं है, और जो थोड़ा सा फेयर है उसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। और ये बात सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब ये आयरनी है कि हम लोग इसको एडमिट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे माँ बाप में एक वक्त अभी भी मतलब थोड़ा सा हम में भी है, अभी भी हम इसको बिल्कुल ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको मतलब घृणा नहीं होता है किसी सांवले व्यक्ति से, लेकिन एक अजीब सा करंट छू के बॉडी से गुजर जाता है, भले मतलब लोग माने या ना माने, और हम लोग में ऐसा है। और हमको लगता है कि 95% पूरे भारत के लोगों में ऐसा है कि अगर कोई सांवला आदमी मतलब बैठा हो ना, तो और अगर बगल में उसके कोई फेयर आदमी बैठा हो, तो आपका जो नजर है ना वो जल्दी सांवले पे नहीं जाएगा। आप देखते हैं मतलब बनता हुआ, मतलब अगर गोरी लड़की है, काला लड़का है, तो मीम्स कितने लोग बनाते हैं। तो मतलब ऐसा, मतलब इसका कंक्लूजन ये हम बोलना चाहते हैं कि जो समाज है वो हम लोग को ये परसीव कर चुका है कि फेयर इज हैविंग अ डिफरेंट ब्रैकेट, और सांवला और या फिर कौन स्किन डार्क स्किन इज हैविंग अ डिफरेंट ब्रैकेट। इसका मतलब एक लाइन में ये भी आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई इतना लंबा है कि कोई लड़की स्टार बन गई उसका प्रचार करते करते, फेयरनेस क्रीम का, और एक नेल्सन मंडेला थे जो मतलब अमर हो गए इसका लड़ाई लड़ते लड़ते। अच्छा श्याम भाभी, मुझे ये समझाइए कि जो गोरा काला हमारी सोसाइटी में आज इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसा कि अमन जी अभी कह रहे थे कि कोई लड़की फेयरनेस क्रीम का ऐड करते करते बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में जो अनजाने में भी कलरिज्म को प्रमोट करती है? आई थिंक ये घर से ही शुरू होता है, और रही बात फेयर और फेयर के बीच में भी कंपैरिजन होता है। जैसे मेरी बहन है, शी इज़ हैविंग अ लाइटर टोन देन मी, तो घर वाले लोग ये बोलते हैं कि अरे ये इससे ज़्यादा गोरी है, और वो बोलने का जो लहजा होता है ना, और मेरा भाई ही इज़ ऑफ अ वीटिश कॉम्प्लेक्स, तो उसके ऊपर भी बोलते हैं कि ये इसके मम्मी पापा तो गोरे हैं, ये कैसे काला हो गया। दोनों बहन तो गोरी हैं, दोनों बहन तो गोरी, तो ये विद माय सिस्टर एज वेल, मतलब हम लोग वी आर 4 सिबलिंग्स, तो मेरा फेयर स्किन टोन है, मेरे भाई का और दी का वीटिश टोन है, एंड मेरी दी है वो थोड़ी डस्की है, एंड शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ अस ऑल। तो मतलब वो सबसे खूबसूरत है, फिर भी उसके लिए अरे इसका रंग सांवला रह गया, मम्मी पापा तो गोरे हैं, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, और दया दिखाते हैं। सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि ब्यूटीफुल होने का पैरामीटर सिर्फ कलर से माना जाता है। फीचर्स और ये सब पर्सनालिटी, कोई इंसान बहुत गोरा है, उसको बात करने की तहजीब नहीं है, उसको बोलने, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर वो कुछ भी बोल देता कहीं पे भी, तो आपको लगता है कि आप उससे अट्रैक्ट होंगे। एक सेकंड के लिए आप उसके में भी, अगर ये माइंडसेट है कि गोरा है तो चलो अट्रैक्ट हो भी गए, पर जब वो मुंह खोलता है तो उसकी बातें, उसका तरीका भाता है ना लोगों को। पर घर में इनफैक्ट शादी के वक्त जब लोग हम पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो हमेशा ऐसा लिखा रहता है कि टॉल फेयर एंड स्लिम गर्ल, यही होता है हमेशा, या तो बहुत गए तो वीटिश, डार्क कॉम्प्लेक्शन कभी नहीं लिखा रहता है। एक शो था मिस मैच मेकिंग, बहुत ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे, उसमें एक सीमा आंटी आती थी जो होस्ट थी, और वो पूरे शो के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि हमेशा लड़की गोरी चाहिए, लड़का फेयर चाहिए। लड़कों के ऊपर भी होता है बाय द वे, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स है फेयर एंड हैंडसम के, जिसमें ऐसा दिखाता है कि एक लड़का है जिसको बॉलीवुड में स्टार बनना है, एक लड़का है उसको बॉलीवुड में स्टार बनना है, वो जाता है इंडस्ट्री में, बट उसके कलर के ऊपर से उसको स्पॉट दादा ही भगा देते हैं, हकल देते हैं कि इधर से जाओ, नहीं बनाएंगे। बट फिर वो जाता है, उसको एक फ्रेंड मिलता है, वो कहता है ये फेयर एंड हैंडसम का ये लगाओ और तुम एकदम चमकने लगोगे, और अचानक से उसके फेस पे ग्लो आ जाता है, लाइट आ जाती है। इनफैक्ट बल्ब के एडवर्टीजमेंट्स इतने फनी होते हैं कि लड़की जा रही होती है कप का ट्रे लेके, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सडनली का बल्ब लगा दिया, वो चमकने लगी, शादी पक्की हो गई। तो ये सारे पैमाने, और जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी से ज़्यादा वो हट के होती है ना, तो लोगों के दिमाग में आती है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट उनको, उनके बिलीफ को ज़्यादा उजागर करता है कि हाँ यही बात तो सही है। अब वो बल्ब के एडवर्टीजमेंट में डाले या फिर वो फेयर एंड हैंडसम के एडवर्टीजमेंट में डाले, ग्लो, फेयर एंड लवली के ऊपर इतना बवाल हुआ, यामी गौतम ने बोला कि मैं तो ये करूँगी ये एडवर्टीजमेंट, उसके बाद इन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है ये कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जा रहा है तो हम ग्लो एंड, तो आप ग्लो, स्किन ग्लो करने का तरीका फेयर ही है क्या?
स्किन ग्लो करने का तरीका आदमी का तेज होता है, ये ग्लो करने के लिए फेयर होने की जरूरत नहीं होती है। और मतलब इन लोग जैसे कि आप यामी गौतम का बात बता रहे थे, इन लोग का थ्योरी इतना मजबूत होता है कि जैसे आप इसका वो देखिए, विडम्बना देखिए, अभी कुछ दिन पहले फिल्म आया था आयुष्मान खुराना का और यामी गौतम का। उस फिल्म में आयुष्मान खुराना का मतलब काम था कि वो फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते थे, और लास्ट में पूरा वो लगभग 20 मिनट का भाषण देखे गए, और उसी फिल्म में यामी गौतम भी काम कर रही थी। एक चीज ये था कि जो भूमि जी को यूज किया गया, उनको डार्क स्किन किया गया है, लेकिन उनकी जगह कोई डार्क को लिया नहीं गया है, उनको ही डार्क बनाया गया है। हमको लगता है डार्क हीरोइन बॉलीवुड में इक्का दुक्का हो गया अगर आप खोजे तो। एक और बात है, लेकिन पता है क्या, उनको भी अपना स्किन नहीं पसंद है। या तो वो कैमरा पे एक मूवी थी आशिकी पहले के जमाने की, उसकी जो हीरोइन थी ना, वो हमारे कॉलेज में आके उन्होंने ये स्पीच दी थी कि मैंने इस चीज से रिजेक्ट कर दिया कि मैं अपने फेस पे व्हाइट टोन का फाउंडेशन नहीं लगवाऊंगी। ऐसे बहुत कम हीरोइंस होती है मूवीज में, हमेशा बाई का रोल या ऐसे छोटा रोल ऐसे देते डार्क स्किन को। एक सेकेंड, पहले तो सॉरी मैं भूल जाऊंगी इसलिए भी कह देती हूँ। अभी कुछ वक्त पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में आके कहा था कि वो अपने स्किन टोन, उनका डस्की स्किन टोन है, उन्हें अपने स्किन टोन से इतनी नफरत थी, उन्हें लगता था कि सिंस उनका स्किन टोन डार्क है तो वो खूबसूरत नहीं है। गोरा दिखने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए वो टैल्कम पाउडर अपने मुंह पे एकदम पोत लेती थी अपने बचपन में, क्योंकि उनके बचपन से दिमाग में उनकी बात ये फीड कर दी गई थी कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। और वो अब बताती हैं कि उनको इस बात पे कितना अफसोस रहता है। और दूसरी चीज़ ये, जो अभी हम लोग बाला पे बात कर रहे थे, तो सच में बाला के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज़ को लेकर कि आप लोगों ने किसी डार्क स्किन एक्ट्रेस को ही एक्चुअली में क्यों नहीं लिया, तो इस पर भी कोई बात नहीं की। और ये सिर्फ बाला इकलौती मूवी नहीं थी, अगर आप लोगों ने उड़ता पंजाब देखी है तो उसमें आलिया भट्ट को भी डार्क स्किन टोन का किया गया था। आप लोगों ने सुपर 30 देखी है तो उसमें ऋतिक रोशन को भी, जब आनंद जी का रोल निभाना था, उन्हें डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन किया गया था। तो ये जो गोरा और काला का जो फर्क है ना, हमारे दिमाग में एकदम एम्बेड कर दिया गया है कि अगर कोई स्ट्रगलिंग फेज में है, कोई छोटी जगह से आता है तो वो काला ही दिखेगा। अब कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको तापसी पन्नू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको बहुत सारे रोल्स इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि वो गोरी थी उसके लिए। नुसरत बारूचा जी को स्लम डॉग मिलियनेयर में कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन उनसे कह दिया गया कि आप स्लम गर्ल की तरह नहीं लगती, आप चौल में रहने वाली जैसे नहीं लगती हैं, इसीलिए आपको ये रोल दिया ही नहीं जाएगा। तो ये जो इतना फर्क हमारे बीच में आ गया है, जो हम लोग एक भी क्लिक करते हैं कि नहीं गोरा है तो किसी अच्छे घर से आता होगा, मेरे हिसाब से बहुत बहुत हमारी मीडिया इंडस्ट्री की इस चीज़ में गलती है, जैसे पोर्ट्रे किया गया है चीज़ों को। जैसा हमको लगता है कि जो सिनेमा की बात इतना ज़्यादा हुआ यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं जो समाज देखना चाहता है ना, सिनेमा वही दिखाती है। तो क्या होता है, जब हम लोग सिनेमा देखते हैं तो हम लोग ना मानना शुरू कर देते हैं। हम बहुत नीचे स्तर की बात बता रहे हैं कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है बिहार में, या फिर अपने समाज की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि नारियल पानी पीजिए, बच्चा गोरा होगा। एक्सेप्टेंस वहाँ नहीं है। फिल्म तो बहुत दूर की बात है, सब लोग फिल्म तक रीच भी नहीं कर पाते हैं जो ये चीज़ समझेंगे। हमको यहाँ लगता है कि यहाँ लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि देखिए, अब हम साइंस के थ्रू आपको समझाते हैं कि ये क्या होता है। वैसे क्या होता है, जब एक बच्चा का कलर डिसाइड होता है तो वो उसका जेनेटिकल होता है, लेकिन जब साइंस क्या कहती है कि मेलानिन जो होता है पिगमेंट, मेलानिन की वजह से हम लोगों का कलर डिसाइड होता है। तो क्या होता है कि जो लोग एल्टीट्यूड का फर्क है, जैसे ये बोला कि कुछ जो लोग ठंडे, हम ऑफिस में रहते रहते गोरे हो गए, उसके पीछे ये रीजन है, जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो डिसाइड करती है, क्योंकि जैसे वो मेलानिन पिगमेंट पे पड़ती है तो मेलानिन और निकलता है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है भैया। काला होना आपका स्वाभिमान है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते क्योंकि उस तरह से पोर्ट्रेट नहीं किया गया है। तो अगर कोई काला है तो उसको स्किन कैंसर भी होने का चांस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। ये जानना पड़ेगा, इस बात के लिए गर्वित होना चाहिए लोगों को। लेकिन नहीं, हम लोग मान लिए हैं, हम लोग मान ये भी लिए हैं कि हमारी शादी होगी तो सुंदर बीवी का पैरामीटर क्या है, गोरी होगी। उससे क्या होगा, मम्मी खुश होंगी। क्यों खुश होंगी, पोता गोरा होगा, पोती गोरी होंगी, तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। अभी देख लीजिए, मतलब जैसे दहेज होता है ना, लड़की का कलर भी डिसाइड कर देता है कि अगर गोरी है तो 1 लाख कम लेंगे, नहीं है तो 1 लाख ज्यादा लेंगे। तो हम लोग इस लेवल तक नीचे जा चुके हैं कि हम लोग, मतलब फिल्म तो बहुत दूर की बात है, हम लोग अपने समाज को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि ये कोई फर्क नहीं है। जबकि बताइए कि दो ऐसे होता 6-7 कलर है, लेकिन जैसे ब्राउन के बाद हम लोग मान लेते हैं कि ये काला कलर है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले का भी जो हिस्ट्री था वो भी गलत था। वो उस चीज को मानता था कि ये स्लेव वाले कॉन्सेप्ट को, कि वो नौकर थे, ये राजाशाही थे, तो इस वजह से उनका कि कलर ऐसा हुआ। लेकिन हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
तो आप जहाँ तक मतलब बोले कि अगर हम डार्क है तो हमको उस पर प्राइड होना चाहिए, तो मतलब 2-3 फैक्ट है कि एक फैक्ट ये भी है कि दांत का जो एक्चुअल कलर होता है वो पीला होता है, लेकिन हम लोग उसको चमकाने के चक्कर में, एकदम उजला करने के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि वो इसीलिए मेरा पीला है। जबकि उजला करना मतलब आपके दांत के लिए खराब है, एक्चुअल वो पीला है, लेकिन फिर भी। और मतलब दूसरा फैक्ट ये है कि इंडिया का जो कॉस्मेटिक्स बाजार है वो करीब 4800 करोड़ का है, ठीक है, 4800 करोड़ का है, और मतलब हर साल ये 25% के मतलब ग्रोथ से बढ़ता है, यानी कि 4800 का 25% अगले साल बढ़ेगा, फिर उसका 25 अगले साल बढ़ेगा। सृष्टि जी, अभी हम लोग बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज की इतनी बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है अगर हमारे सेलिब्रिटीज चाहे तो ये जो फेयरनेस क्रीम्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो जिन तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सकता है, क्या वो रुक सकता है? हाँ, रुक सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का ऐड क्यों चलता है? ताकि लोग उसको खरीदे, लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट हो, और फिट होता भी है तभी लोग ऐड देखते हैं और ऐड बनता है। तो हाँ, अगर ऐड को वो ऐसे चीज़ों का ऐड बंद कर देंगे, ऐसा ऐड चलेगा ही नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि बल्ब के ऐड में दिखा रहे कि लड़की खूबसूरत बन गई बल्ब से, तो मतलब क्या बनाया गया? तो लोग अगर नहीं करेंगे इस चीज़ का ऐड, तो मेरे हिसाब से नहीं, मतलब इस सोसाइटी में थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेके। और जैसे बहुत सारे नाम है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, रणदीप हुडा, और फिर स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ये सब लोग जो फेयरनेस क्रीम का ऐड है गोरा बनाने वाला, उस चीज़ से रिजेक्ट कर दे कि हम ये ऐड करेंगे ही नहीं। और फिर जैसे साई पल्लवी, वो साउथ की एक्ट्रेस है, वो इस चीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा रहती है। वो जब कैमरे पे भी आती है तो आप देखेंगे उनके चेहरे पे काफ़ी पिंपल्स हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पिंपल्स को मेकअप से नहीं छुपाती है, वो कभी भी नहीं। उनका कहना है कि नहीं, हम मेकअप यूज़ करेंगे नहीं, हम जो नेचुरल हम वैसे ही रहेंगे, और हम इस फेयरनेस क्रीम को भी नहीं करेंगे। तो हाँ, अगर ये सब चीज़ को रिजेक्ट कर रही है सेलिब्रिटी, आगे बढ़े, और अगर और भी आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को हटाएंगे, रिजेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे फेयरनेस क्रीम का ऐड, तो शायद सोसाइटी में कुछ चेंज आएगा और लोगों के दिमाग में फिट होगा। कहते हैं कि मतलब एक फुंसी को मतलब कैंसर बनने से पहले रोक लेना चाहिए। तो इसका सीधा कंसेप्ट ये है कि फेयर एंड लवली 1975 में इंडिया में आ गया था, और 1975 के बाद आज हम लोग 2021 में उस पर बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा फुंसी मतलब इतना बड़ा आज फोड़ा बन चुका है कि अब उसको पीछे करना बहुत वो हो गया है। एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर कोई, मान के चलिए एक एग्जाम्पल नाम ले रहे हैं कि अगर प्रीति जिंटा है, तो वो किरदार हो चुकी है ना, तो अब तो उसको पसंद आ जाना चाहिए लोगों को कि देखिए प्रीति जिंटा ऐसी दिखती हैं। अब उसको आप इतना ज्यादा प्रमोट करने लगे हैं कि उस पर एकदम उनको पोत दे रहे हैं, लेकिन वो रहेंगे तो प्रीति जिंटा ही ना। ये तो समझना पड़ेगा लोगों को कि अगर एक बार आपके किरदार से वो चीज़ आ गई तो वो किरदार पे ही वहाँ पे रुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग उसको इंस्टाग्राम पे भी ढूंढेंगे, वो कौन सा कपड़ा पहन रही है, कौन सा लिपस्टिक लगा रही हैं, वो कौन सा उसको क्या बोलते हैं जी, फाउंडेशन लगा रही हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रमोट करता है ना लोगों को। हर एक्टर का बात हो रहा है, नवाजुद्दीन का बात नहीं हो रहा, हमको बुरा लग रहा है क्योंकि हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। नवाजुद्दीन जितना स्ट्रगल किए शायद उतना कोई कर पाता है या फिर कोई कर रहा है। 12 साल तक लगातार वो कर रहे थे, और उनका मतलब उनकी माँ कहती थी कि 12 साल में तो कचरा का भी दिन बदलता है, तुम्हारा क्यों नहीं बदलेगा। तो नवाजुद्दीन का जो है वो अभी भी उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 1 साल 2 साल पहले वो मतलब लिखे अपने ट्विटर अकाउंट पे कि मतलब थैंक यू फॉर रियलाइजिंग मी कि हम किसी फेयर एक्टर के साथ कास्ट नहीं हो सकते। हुआ क्या था कि एक डायरेक्टर से बात चल रही थी, तो अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ इसी कलरिज्म पे बात चली थी, तो डायरेक्टर ने ये कह दिया था कि अगर अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ किसी आप गोरे एक्टर को कास्ट कर देते हैं, किसी बहुत गुड लुकिंग को कास्ट कर देते हैं स्क्रीन पे, तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। उस पर नवाजुद्दीन जी ने रिप्लाई किया था कि मुझे ये एहसास दिलाने का शुक्रिया कि मैं खूबसूरत नहीं। बाबू मोशाय बंदूकबाज फिल्म में हीरोइन दूसरी थी और किसिंग का सीन था, हीरोइन जी ने मना कर दिया। 10% फिल्म का शूट हो चुका था और उसके बाद दूसरी हीरोइन को कास्ट करना पड़ता, बोलती इसके साथ करूंगी मैं। तो आई एम नॉट टेलिंग दैट वो हीरोइन के बारे में, लेकिन ऐसा होता है कि नवाजुद्दीन में इसके साथ मतलब क्या ही सक्सेसफुल, उस वक्त तक बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे वो, लेकिन उनका कलर टोन उनको अलाउ नहीं करवाया इसमें। जबकि देखिए वो बोलते हुए कितना मतलब ऐसा लगता है कि चमक रहे हैं, कितना क्या किरदार है, और लोगों को लगता है कि मतलब मन करता है कि सुनते रहें, लेकिन कब सुनते रहें, वो उस समय भी वो चीज होता है कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे देखिए नवाज बनने के पीछे की कितनी कहानी, और ये हर जो इस तरह के दिखते हैं ऐसे लड़के, उस सबकी ऐसी कहानी है, चाहे उसके लिए स्ट्रगल, उसकी शादी हो सकती है। मेरी पहली मुलाकात जब नवाजुद्दीन से हुई थी तो हम उनसे ही पूछे थे कि क्या हुआ, तो बोले ना कि जो हम जाते थे ना तो हमको यही 2 चीज बोलता था सब कि ये तो ऐसा है तुम, और मुंहवा देख लो अपना। तो जो नहीं तुम बोली कि स्पॉट दादा ही भगा देते हैं, आप बोली, तो वो बोला मतलब लिटरली नवाजुद्दीन सेड दैट। हम लोग वहीं बैठे होते, बोला कि वो हम जाते थे, बोला था कि क्या है, तो बोलते हीरो बनना है, हट हीरो बनने यहाँ पे भगा दो। एक चीज और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि क्या है ना कि जैसे
आप मॉडलिंग की बात करते हैं, मॉडलिंग पे आते हैं, तो मॉडलिंग से ही कोई अपना रास्ता तो कहते हैं ना कि जो फिल्म में जाता है वो मॉडलिंग से जाता है। जैसे आप विदेशों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो कलर पे नहीं जाते हैं, वो मॉडलिंग में सचमुच देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा जाता है ना कहानी फिल्मों का, वो पहले ही लिख देते हैं भैया कि इस तरह का होगा। तो अब कास्टिंग डायरेक्टर को क्या लगता है कि जो इसमें फिट बैठेंगे वही आएंगे, और हमारे यहाँ वो बना दिया गया है। तो एक कहीं ना कहीं बदलाव सब स्टेप पे रखा हुआ है। वो बदलाव हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, और वो सबसे पहले शुरू होता है हमारे समाज से, और समाज को ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि काले लोगों का शादी नहीं होता है, लेकिन उनका शादी हो जाता है, यही फर्क है। और गोरे लोगों का शादी होता है। तो बस इस चीज को जब अगर आप नॉर्मलाइज कर दीजिएगा ना, मैटर ही खत्म हो जाएगा। हम इतना बोल रहे हैं, हमको पता है, हमको कोई देखने आएंगे तो वो चीज़ जरूर देखेंगे, वो तुम्हारा नाक नहीं है ठीक थोड़ा सा, और चेहरा नहीं है ठीक, तो कलर थोड़ा सा, आप वो हमको रियलाइज करवा देंगे कि हम एक अपना बेटी दे रहे हैं ना, तो आपको हम बस कंपनसेट कर रहे हैं कि आपका कलर चलो ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं तो इस वजह से। नहीं, रोने की बात नहीं है। ये हम हंस के ही बोल रहे हैं, ये सच्चाई है कहीं ना कहीं समाज की। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं बॉलीवुड, मतलब इम्पैक्ट एक्टर्स एक्ट्रेसेस, तो एक्चुअली जब आपने बहुत सही चीज़ बोली कि जब बॉलीवुड में मूवीज की कहानी लिखी जाती है तो उसमें हीरोइन को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। आप गाने उठा लीजिए ना, चिट्टियाँ कलाइयाँ, फिर गोरी गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, सांवले लोगों पे काला चश्मा नहीं जचता है। राय साहब बहुत अच्छे लगते हैं काले चश्मे में। उसके बाद फिर गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, और मतलब हर चीज में गोरे गाल गोरे हाथ इस तरीके से टारगेट हो जाते हैं। इसमें ना हनी सिंह का एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, मतलब अब जज करने वाले जज कर ले इस पे, कोडिया नहीं तेरे ब्राउन रंग थे, लेकिन उसमें बड़ा दुख होता है जब आगे बोलता है व्हाइट चिक्स आई डोंट लाइक देम। पर वो ठीक है, वो दिखाने की जरूरत है। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसमें आप एक कलर को इतना हाईलाइट कर रहे हो, मेरा पॉइंट बस इतना सा कि आप किसी एक को अच्छा दिखाने के चक्कर में किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते हो। अगर इतिहास निकाला जाए फिल्मों का, तो जितना हीरो लोग हैं और जितना हीरोइन लोग हैं, या फिर हीरो हीरोइन छोड़ दीजिए, नॉर्मली सबसे ज्यादा कपड़ा बिकता है ना तो इट इज ब्लैक। हाँ, नॉर्मली दुनिया पूरे मतलब सबको ब्लैक पहनना पसंद है, आदमी और लड़की ब्लैक पसंद नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी है, ये तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है हमारे समाज की। ऐसे आप हर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लीजिए, ब्लैक इज लव, माई सोल इज एज डार्क एज ब्लैक, ये वो। और जब बात स्किन कलर पे आ जाएगी, ना फेयर एंड लवली तो चाहिए भाई। वो तो बहुत दूर की बात कर दी आप प्रशांत जी। बात टीका लगाते थे, कहते कि काला टीका लगाइए, हाँ, नजर से बचाने के लिए। और काला चेहरा नहीं नजर से बचा सकता है। हाँ, बताइए। अभी हम लोग मेकअप और इन सब चीजों की बात कर रहे थे, तो शांभवी जी आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरली मेकअप लवर्स, आपको मेकअप खुद बहुत पसंद है, मुझे जानती हूँ ये बात, तो क्या मेकअप को इस तरीके से देखना कि आप एक्चुअली अपनी जो रियल सेल्फ है, जो आपका रियल स्किन कलर है, उसको छुपाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर लोग मेकअप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नहीं, आई जस्ट डू इट बिकॉज आई लाइक इट? आई कांट स्पीक फॉर अदर्स बट आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। आई लव डूइंग मेकअप बिकॉज मुझे वो पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं मेकअप लगाऊँ, मुझे पसंद है कि मैं ये इस कलर का शेड लगाऊँ, मेरे ड्रेस के साथ वो मैच करे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ऐसा है कि ये शादी के पहले बोलते कि चलो इसका थोड़ा फेशियल करा दो, थोड़ा मेकअप एक्स्ट्रा लगा दो, ताकि लड़के, हाँ, 2 महीने पहले से गोल्ड फेशियल कराओ और शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, ब्लीच करा लो। तो ये गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से सारा अली खान ने, बरखा दत्त का एक इंटरव्यू था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये गोरे और काले के ऊपर डिबेट ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर किसी को टैनिंग पसंद है तो टैन स्प्रे लगा लो, ब्रॉन्जर लगा लो। ब्रॉन्जर से हालांकि रंग वीटिश होता है, तुम लड़कों को नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ, तो टैन स्प्रे आता है, वो लगा लो। और अगर तुम्हें ज़्यादा थोड़ा फेयरनेस चाहिए तो थोड़ा टाल्कम लगा लो और पाउडर लगा लो। तो तुम अपने हिसाब से ढल जाओ, जो तुमको पसंद है वो करो। तो मेरा भी वही मानना है कि मेकअप और एवरीथिंग, हाँ, भले लोग जज करते हैं कि अरे इतना मेकअप लगा रही है मतलब शी डज नॉट लव हर सेल्फ। ऐसे लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस के लिए लगा रही हूँ, पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पसंद है, जिनका इच्छा होता है कि मैं मेकअप करूँ और ऐसा सब लगाऊँ। अच्छा, ये तो हो गया लड़कियों का पर्सपेक्टिव। मैं आप तीनों से ये जानना चाहती हूँ कि जो गोरा काला वाला है, गोरी बहू चाहिए, गोरा ये चाहिए, गोरा वो चाहिए, एक लड़कियों की बात होती है तो टॉल, स्लिम एंड फेयर। जब लड़कों की बात हो जाती है तो वो आ जाता है टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो मतलब क्या लड़कों को कभी अपने स्किन कलर के लिए, थोड़ा डार्क स्किन शेड होने के लिए कभी कुछ अजीब सा फेस नहीं करना पड़ता सोसाइटी में? उनके लिए इट्स लाइक नॉर्मल कि हाँ जो स्किन कलर चलता है।
I want to add one thing. There are बहुत लड़के ऐसे बोलते हैं कि मुझे नेचुरल लुकिंग लड़की बहुत पसंद है विदाउट मेकअप. आई लव इट जब तुम मेकअप नहीं करती हो और जब ब्लश नहीं है तुम्हारे मुंह के ऊपर. पर असलियत में बहुत वो लड़के ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार कैसी झल्ली जैसी लग रही है, मतलब कुछ सुधार ले हुलिया अपना. तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़के सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि नेचुरल, बिकॉज नेचुरल लुकिंग लड़की जो लेंस पे दिखती है कैमरा पे, प्रीति जिंटा सुबह जैसे उठती है वैसे हम लोग नहीं उठते हैं. तो वैसे ये जो लड़के होते हैं जो बोलते हैं हमें मेकअप नहीं पसंद है, वही लड़के तो बोलते हैं वो जो हल्का हल्का रहता है ना, दीपिका पादुकोण या आलिया जैसा न्यूड मेकअप, वो अच्छा लगता है. तुम काजल लगा. न्यूड मेकअप जैसा कुछ मेकअप होता नहीं है, वो न्यूड मेकअप में भी बहुत मेकअप होता है. हाँ, अब वापस सवाल पे आते हैं. तो क्या लड़कों को कभी अपने स्किन कलर के लिए समाज में कुछ ऊट पटांग फेस नहीं करना पड़ता या फिर सब सही है? जहाँ तक लड़का का आप बात करें तो नवाजुद्दीन लड़के थे, आप लोग का एक दूसरे कैटेगरी में डाल रही हैं. और दूसरा बात जहाँ तक ये है कि लड़का का दिक्कत होता है लड़का लोग को भी, लेकिन लड़का लोग के लिए अभी बाजार एक्सप्लोर कर रहा है. फेयर हैंडसम अभी कुछ दिन पहले आया है, फेयर लवली उससे पहले आया हुआ था. तो लड़का लोग के लिए अभी समाज में मतलब वो दिखाना, और ये भी तब हुआ है जब मॉडलिंग को मतलब थोड़ा सा वो कर दिया गया है, जब मतलब हैंडसम हीरोज को लेने जाने लगा है फिल्मों में, तब जाके लड़कों लोग पे भी थोड़ा सा हुआ है कि नहीं, लड़का लोग का भी अच्छा दिखना जरूरी हो गया है. जहाँ तक समाज की बात है तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है. मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टॉपिक को लोग छोड़ देते हैं डिस्कशन करते करते. हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, हमको पता है कि इस तरह से कर दिया गया है कि हमको अगर कोई सुंदर लड़की आगे सामने से बोलेगी ना कि हम पसंद करते हैं, तो हमको यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हमको या तो समाज नहीं दे पाए, जो डिस्कशन में लाते हैं वो नहीं दे पाए हैं. हमको लगेगा हाँ ये कैसे हो सकता है. तो छोटा छोटा रिजेक्शन हर कोई झेलता है, इस चीज़ के लिए इसको मानना पड़ेगा. और ऐसा होता है, आप इंस्टाग्राम पे जो मीम्स की बात कर रहे थे अमन, अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर समाज के हिसाब से, हाँ सुंदर समाज के हिसाब से बहुत गोरी है, वेल मेंटेन्ड है, उसके साथ कोई लड़का है, मान लो वो पतला है, उसका स्किन टोन डार्क है, तो बोलते हैं कि ये क्या लंगूर के हाथ में अंगूर, कैसी जोड़ी है ये, ऐसा सब बोलते हैं. और एक और मीम रहता है कि लड़की आपको एक नहीं मिलेगी, 2 तरीके की मिलेगी. मतलब एक ही लड़की में 2 रूप. लड़के जब बिना मेकअप के तो ऐसे, और मेकअप दे तो ऐसे. अब मेकअप का जहाँ तक एक लड़के की तरफ से सोचना सही में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि मेकअप खुद को संवरने के लिए होता है. हर कोई अपने आप को आईने में देखता है तो उसको लगता है क्या कि देखिए थोड़ा सा अच्छे लगे. आप बाल क्यों कटवाते हैं? अरे कि इसके पीछे भी भी तो वही है ना, सिर्फ एक बिंदी लगाती है जो मम्मी लोग, वो भी तो उसी का पार्ट है. हमने बकायदा शादी के रस्म में हल्दी के रस्म को भी डाला है, ताकि जिस दिन हम शादी करने के लिए उसमें सुंदर दिखे थोड़ा सा. तो वो श्रृंगार है, और श्रृंगार है, उसको मेकअप भी श्रृंगार ही है. मेकअप को इतना भी उसको आसमान में नहीं लेके चले जाइए कि हमको पसंद ही नहीं है. लेकिन हाँ, फिर वही बात है ना कि देखिए कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ बना है. आंखों के लिए काजल बना है तो उसको वहाँ पे रहने देना चाहिए. तो चेहरे के लिए बना है, अगर किसी को पसंद है तो वो लगा रहे हैं. इसमें इस चीज़ को लेके आप सीधा का सीधा डिबेट नहीं कर सकते. और लड़के भी बाल कटाते हैं, और उनको देखिए कोई बात, अच्छा सब लगना चाहता है, जो सच्चाई है. अच्छा का परिभाषा बदलिए. अगर आपको चेंज चाहिए तो अच्छा का परिभाषा बदलना चाहिए. अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उसमें जुड़ना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ तुम गोरे हो तो तुमको लाइसेंस मिल गया है कि सुंदर लड़की तुम्हारी हो गई. बिल्कुल भी नहीं. आपके इसके साथ किरदार में जुड़ना चाहिए. हाँ, तो जो समय बोली कि लड़का वाला जो डार्क, और वो बोली तुम, तो डार्क मतलब हार्ड होता है मेरे हिसाब से. डार्क इज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल, जो समाज मानता है, हम नहीं जानते. समाज समझता है कि लड़का क्या करता है, लड़का काम करता है, और लड़की सुंदरता है, ऐसे साड़ी पहन के हाथ में हाथ लेके चलती है. तो डार्क इसलिए हम लोगों को कहा जाता है क्योंकि हम लोग स्ट्रगलर हैं. डार्क मतलब क्या, एक लड़का जो बहुत स्ट्रगल करता है. और ये जो मेकअप वेकअप का जो सीन होता है, मेरे हिसाब से मेकअप बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा. और इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया आपको कैसे जज कर रहा है इसे मतलब नहीं है. मतलब कि तुम जब चलो तो तुमको 100 लोग देखें. किस लिहाज से देखें? कि देखो कोई जा रहा है. और मतलब इसलिए नहीं कि तुम सुंदर दिख रहे हो या दिख रही हो, इसलिए कि वो तुमको देखें. मतलब दे शुड लुक अप टू यू कि अरे क्या मतलब क्या है ये. और इस लड़कियां इसमें ब्लेस्ड है मेरे हिसाब से. हम जाते हैं मॉल में तो हमको शर्ट मिलता है, बंडी मिलता है, ट्राउजर मिल जाता है, फॉर्मल्स मिल जाता है. उसके अलावा तो हम कुछ नहीं देखे हैं. बहुत महंगा और बहुत सस्ता चीज हम पहने हैं. मतलब 80 रुपए का भी पहने, 8,000 का भी पहने हैं. लेकिन हमको तुम लोग क्या है, मतलब बिग हुडी, स्मॉल हुडी, पता नहीं क्या प्लाजो होता है, क्या होता है हमको. इसको अगर तुम पलट के देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचते हैं हमें इतना एफर्ट्स लेना पड़ता है, तुम लोग बस एक ट्राउजर डालो और टी शर्ट डालो, हो गया काम खत्म. मतलब वी शुड, हाँ ठीक है, मतलब ये मान ली हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो ये सजना और संवरना है, जो अंबुज का लास्ट लाइन था वो बहुत मस्त था
कि आप अपने मन में इसका परिभाषा बदल लीजिए। बाकी मतलब हमारे हिसाब से आईलाइनर बिना लगाए लड़की को निकलना नहीं चाहिए। अगर उसको वो पसंद है तो हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उसको लगाना है कि नहीं, लेकिन अगर वो चाह रही है कि वो बन के निकले तो उसको निकलना चाहिए। लेकिन हाँ, वो सुंदर है कि नहीं है कि नहीं, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये उस पर छोड़ दीजिए। क्यों क्या है, एक छोटा सा चीज है, देखिए क्या है ना कि आप बहुत लेमन भाषा में समझाते हैं आपको कि चावल दाल सब्जी है, उसको एक थाली में चावल रखिए, दाल रखिए, सब्जी रखिए, कैसा लगेगा आपको देखने में? अब ये तो कोई नहीं बनाया ना, इस लेवल पे भी जाके कभी सोचिए अगर मेकअप वाली बात हो रही है। और बस उसी बात है कि उसको चावल को करीने से सजा दीजिए, दाल को अच्छे से रख दीजिए, हाँ सब्जी रख दीजिए, तो वो प्यारा लगता है देखने में। खाना सब कुछ है, वो आप बस प्याज तो सलाद काट लीजिए, तो वो क्या है ना कि पैटर्न लगता है। तो मेकअप भी पैटर्न है, वो कंपटीशन नहीं है। हाँ, इसको बिल्कुल यही मेरा कहना है, सुंदर है कि नहीं है। मेकअप से कोई डिसाइड मत कीजिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अब चलिए, हम इस एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं और हर बार की तरह मैं सबके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कृष्ण जी हो या द्रौपदी हो, उन्हें सांवला दिखाया गया है, लेकिन जब हमने उन्हें ऑन स्क्रीन देखा तब उनका रंग एकदम फेयर एंड लवली के फर्स्ट वाला जो उसका फेयरनेस मीटर आता था उसके फर्स्ट या सेकंड वाले में दिखा दिया गया। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा कृष्णा सांवला ही पसंद है। तो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और ये जो लोग हैं जो अपने आप को अपने कलर के हिसाब से अपने कॉन्फिडेंस को डिसाइड करते हैं, उनसे मैं बस इतना सा ही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर आप अपने आप को अपनी स्किन में खूबसूरत लगते हैं तो दुनिया आपको नहीं बता सकती है क्या करना है क्या नहीं। और अंत में आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहूंगी, जरा एक बार सोच के देखिएगा कि अगर हर कोई अपने आप के साथ, अपने स्किन कलर के साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो मेकअप कंपनीज कितने दिन चल पाएंगी। जैसा कि प्रशांत कुछ देर पहले कह रहे थे कि मतलब डार्क कलर जो स्ट्रगल का वो निशानी है, तो वैसे लड़के मतलब जिनको कलर के हिसाब से जज किया गया है वो लोग आगे बहुत चल के मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे नवाजुद्दीन का नाम लिए हम, और जैसे कि माइकल जैक्सन थे, माइकल जैक्सन को लुक्स के लिए बहुत उसके पिता डिस्क्रिमिनेट करते थे, आज माइकल जैक्सन भगवान हो गए हैं डांस के। तो वैसे लग मतलब कि जिनको जज किया गया है वो काफ़ी आगे निकले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आदमी हर चीज़ में उसको जज करे, सप्रेस करे, ये करे। और जहाँ तक बात है कि कानूनों का, तो कानूनों में अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्लॉज है। जैसे क्या हुआ कि फेयर एंड लवली मैंने बताया कि 1975 में आ गया था, लेकिन अब जाके उस पर डिबेट हुआ, अब जाके उसका नाम बदला, इसलिए क्योंकि फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक या फिर मतलब दवा के कैटेगरी में नहीं आता था। तो उसको मतलब जो मतलब कंपनी थी बनाने वाली, उसको ये साबित नहीं करना पड़ा कि ये कहीं से भी हार्मफुल है। तो मतलब कहीं ना कहीं कानून में भी फ्लॉज है। और अगर इंडिया में रेसिज्म है तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर से ही कोई अगर निकल के आता है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो वही उसी की वजह से आ रहा है। तो हमारे समाज में हर तरह के आदमी हैं, जो विविधता कहते हैं वही विविधता है। तो मतलब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इसको एक समाज में वो बना देना चाहिए कि मतलब इससे वो सुंदर हो गया, इससे खराब हो गया। क्योंकि हम लोग मीडिया इंडस्ट्री से हैं तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बोलूँगी एक चीज़ कि मीडिया फील्ड में भी जो एंकर्स होते हैं उनको गुड लुकिंग और गोरा देख के रखते हैं, लड़कियों के लिए खासकर। और जो लड़के रहते हैं उनको वाइट टोन का फाउंडेशन, शेव्ड और ये सब कैटेगरीज होते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो खबर कैसे पढ़ रहे हैं या वो खबर को कैसे दिखा रहे हैं कैमरे पे। तो इन चीज़ों के ऊपर उठ के हायरिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है उनके बोलने के टैलेंट पे हायरिंग करनी चाहिए। और रही बात रंग और मेकअप की जो अभी बात चल रही थी, तो मुझे लगता है लेट इट बी, लिव एंड लेट लिव वाला कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, जिसको जैसे रहना है वैसे रहने दो। और मुझे तो लगता है हम लोगों को अपने पेरेंट्स से भी ऐसा सोचना चाहिए, अगर कोई लड़की गोरी है, लड़का गोरा है या काला जो भी है, तो उसका पार्टनर ऑपोजिट कलर का भी हो तो आप उसको पिटी और दया की भावना से मत देखिए कि अरे बेचारी या बेचारा कैसा लड़का लड़की मिल गया, इसको प्यार के चक्कर में पागल हो गया, ऐसा सब मत सोचिए। ये सोचिए कि कुछ गुण है जिसकी वजह से दो लोग मिले हैं, कुछ गुण है जिसकी वजह से किसी का माइंड मिला है। बस एक सवाल करेंगे वो दीदी और भैया से, तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक है लेकिन तुमको काला लड़का लड़की नहीं पसंद है, क्यों? बस इसका जवाब दे देना दीदी और भैया। मतलब अपने फेसबुक इंस्टा पे तो बहुत लिखती हो, माय गॉड आई लव ब्लैक, ब्लैक इज द न्यू कलर, तो फिर ब्लैक क्यों नहीं पसंद? एग्जैक्टली, ब्लैक डिफाइंस मी, क्यों? भैया दीदी दोनों से पूछ रहे हैं। एक बार हम एक चीज बताना चाहेंगे। एक लड़का था, बहुत मेरा तारीफ करता था, मेरे पीछे था, हमको केवी में मिला, अचानक से हम तो ऐसे ही उठ के चले गए थे। बोलता मेरे पीठ पीछे बोल रहे, सृष्टि कैमरे पे मतलब वीडियो में ना बड़ी अच्छी लगती थी, भी रंग बहुत काला है उसका यार, उसका रंग ऐसा है ना, हमको बिल्कुल नहीं पसंद। तुमसे पूछना चाहेंगे तुम होते कौन उसके बारे में बोलने वाले हैं? अपना दिल झांक के देख लो। काफ़ी बढ़िया बोली वो। देखिए क्या है ना कि कभी बाहर निकलिए तो कॉन्फिडेंस पहन के निकलिए।
चेहरे का कलर से कुछ नहीं होता है। तो दूसरी बात ये कि जब भी लौटिएगा ना, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति मिलेंगे आपसे, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी मिलेंगी, तो उसके बीच में ना मतलब वहाँ दया की भावना नहीं हो, जब मिले तो कोई प्यार से हाथ फेर के बोले और कैसा रहा दिन। तो ये सब चीज़ मैटर करना चाहिए, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होना चाहिए। अब ये इस चीज़ पे कह रहे हैं यार तुम काले हो, तुम गोरे हो, ये सब बहुत पुराना हो गया और इसको पुराना रहने दीजिए। मम्मी पापा किए तो आप मत कीजिए ना, आप बदलाव लाइए, तब ना हो सकता है कि आपका बेटा काला हो गया तो फिर आप कैसे उसको झेलिएगा। तो अपने ऊपर लेके देखिए, तो देखिए चीज़ें बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। एक बदलाव हमेशा बहुत बड़ा बदलाव होता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी बदलाव हो, मतलब एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। और फिर वो उम्मीद मत कीजिए कि कोई और करे, वो देखिए कि आपके अंदर से आए, बस। और क्या, सब चीज़ की लड़ाई हो चुका। 3 इडियट्स फिल्म का एक डायलॉग था कि पापा हमको खुश रहना है, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, इट इज़ अबाउट मी, माई लाइफ। लड़की सब अपने लिए आजकल इक्वलिटी के लिए लड़ रही है, लड़का सब आजकल स्टार्टअप कर रहा है, लड़की सब मिलकर स्टार्टअप लोग करता है। लेकिन इस बात पर हम लोग जितना देर अभी टेबल पर बैठे हैं, सब हर वक्त 10 सेकंड बाद ये वर्ड आ रहा था, समाज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है। हम जब पत्रकार बने तो हम आज अभी भी मेरा बाल झाड़ा हुआ नहीं है और ये मेरा कोई स्टाइल नहीं है, इसीलिए झाड़ा हुआ नहीं है क्योंकि हमको नहीं लगता है कि झाड़ना जरूरी है। ठीक है, हमको कभी कभी लगता है कि आज हम बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तो हम पहन लेते हैं, और हमको कभी लगता है कि ट्राउजर में ही ऑफिस आ जाएंगे, तो आप लोगों को पता है हम ऑफिस ट्राउजर में ही आके बैठे रहते हैं। तो हमको ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या है और क्या नहीं है। और जो शाम्भवी बोली कि हायरिंग होता है, हम देखे हैं, सब मतलब आई हैव हर्ड दैट कि हो लड़कियां को ला दो तो चैनलवा चल जाएगा। हम ऐसा सुने हैं, पटना में भी सुने हैं, दिल्ली में भी सुने हैं। और हम लड़कवा को ला दो तो चैनलवा चल जाएगा। वो लड़कियां लड़कवा कितना पढ़ल लिखल है ये बात नहीं है, वो लड़कियां लड़कवा बहुत स्टाइल में रहता है, ये बड़ा बात है। डूड वाला सीन वहाँ होता है। तो हमको लगता है समाज से ज्यादा, जैसे आप अपने पिताजी से लड़ रहे हैं ना कि हमको इंजीनियर नहीं बनना है, वैसे ही आप इस समाज को मतलब बीच वाला उंगली दिखा दीजिए और कहिए कि हम ऐसे ही हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए और आप चलिए। आपको क्या मतलब है कि आप क्या पहने हैं, आप कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, तो आप मत ध्यान दीजिए। जब तक आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना लंबा लंबा लड़ाई जीता गया है वो खुद को स्ट्रांग बना के कॉन्फिडेंस पहनकर जीता गया, जितना लंबा लड़ाई हुआ है। तो यू हैव टू विन, आपको जीतना है तो आप ही को उनको मिडिल फिंगर दिखा के आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे और कोई मुद्दे हैं जिन्हें समाज के सामने लाने की ज़रूरत है, तो आप फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस, ट्विटर किसी भी तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूं, कोई और आपकी बात सुने ना सुने, जनता जंक्शन की पूरी टीम आपकी बात हमेशा सुनेगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी सेगमेंट में ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं बोलना मना है।